हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज ना मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रही हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें नंबर वन बात ये है कि गुस्सा जो है ना वो एक ऐसा जहर है कि जो पीते तो हम खुद हैं लेकिन चाहते हैं कि दूसरा मर जाए, ठीक है। तो गुस्सा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिलो दिमाग के साथ साथ आपके रिश्तों को भी जला के रख देता है, ठीक है। तो अपने गुस्से पे काबू पाना ऐसा है कि जैसे आप अपनी ज़ात पे जो है ना मेहरबानी कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने गुस्से पे काबू पाना सीखिए ताकि आपका जो एनर्जी है ना वो फजूल में वेस्ट ना हो। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि आपकी जो आदत है ना वही आपको कामयाब करती है, ठीक है। तो आपकी छोटी छोटी जो आदत होती है ना वो आपकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आती हैं, ठीक है। तो आपकी रोज़मर्रा की जो आदत है ना वही ये डिसाइड करती हैं कि आप ज़िंदगी में आगे चल के कामयाब होंगे या फिर नाकाम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो सुस्ती होती है ना वो आपको बर्बाद करके रख देती है, ठीक है। तो अपनी डेली की रूटीन में कुछ ऐसी आदत को अपनाएं कि जिससे आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं ना, जो बनना चाहते हैं, उसमें आसानी पैदा हो सके। अच्छा, उसके बाद बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है और वो ये है कि ख़ुद को पहचानना सीखें, ठीक है। अपने आप से क्वेश्चन करें कि आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट टू डू। तो ये ख़ुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एक फोकस्ड लाइफ आपको नज़र आएगी। लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कोई आपको कहेगा कि ये कर लो, कोई कहेगा वो कर लो, तो आप जो है ना कंफ्यूज पर्सनैलिटी के मालिक हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप से फारिग वक्त में ना क्वेश्चंस किया करें कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। अपने आप को पहचानने की, जानने की कोशिश किया करें। ये कोई दूसरा नहीं बताएगा आगे, ठीक है। हर इंसान को अपने बारे में, अपनी पोटेंशियल लेवल के बारे में आइडिया होता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकता। तो ख़ुद से ना सवाल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद ना एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आपसे ज़्यादा ना आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ख़ुद से ना मोहब्बत करना सीखें, क्योंकि ये मोहब्बत जब हम दूसरों से जोड़ लेते हैं ना तो क्या होता है कि हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ख़ुद से मोहब्बत अगर आप करेंगे तो ही लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे। लेकिन अगर आप खुद ही को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और आप ये उम्मीद रखेंगे हर इंसान आपकी कदर करे, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कामयाब लोगों को आप देख लीजिएगा और ऐसे लोगों को देख लीजिएगा जो खुद कदर अपनी करते हैं ना, तो ही लोग उनके आगे पीछे आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप हर वक्त अपने आप को बुरा भला कहते रहेंगे और बिल्कुल आपकी एक अजीब सी लाइफ होगी तो लोग ना फिर आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर कोई जो है ना वो इस तरह के लोगों को अवॉइड ही करता है। उसके बाद क्या है कि वक्त को ज़ाया करना जो है ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। जो लोग वक्त को ज़ाया करते हैं और उसके बाद ख्वाब जो है वो कामयाब होने के देखते हैं तो वो बहुत ही मेरी नज़र में बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है। तो कामयाबी वही लोग हासिल करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में जो है ना मेहनत करने की आदत डालें। और ये जो एक लाइफ होती है ना कि जिसमें हम दूसरों पर रिलाई करते हैं और हम ख्वाब देखते हैं कि हम पता नहीं दूसरों की तरह सक्सेसफुल भी हो जाएं, तो अपने लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपने अपने आप को बदलना है, ठीक है। तभी आप जो है ना वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। और उसके बाद एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मंजिल ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सफ़र भी अहम होता है, ठीक है। ज़िंदगी में कामयाब होना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उस कामयाबी तक पहुंचने के लिए जो रास्ता आप जो है चल रहे होते हैं, उस रास्ते में जो हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, खुशी आती है, गम आता है, ठीक है। तो जो जो उस सफ़र में आपको फेस करना पड़ता है ना, एक्चुअल में लाइफ वही होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और सारा फोकस जो है ना वो मंजिल की तरफ लगा देते हैं, ठीक है। और सफ़र को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अच्छी बात है, मंजिल पे फोकस करना चाहिए, लेकिन वो जो सफ़र के दौरान जो है वो छोटे छोटी हर्डल्स आती हैं, छोटी छोटी इस तरह की बातें होती हैं ना जिससे आपको खुशी मिलती है, गम मिलती है, एक्साइटेड हो जाते हैं आप लोग, तो एक्चुअल में ज़िंदगी जो है ना वही होती है। तो उसको भी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और उसके बाद लास्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि हमेशा कामयाब लोगों के साथ जो है ना अपने लाइफ के मोमेंट्स स्पेंड किया करें, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो आपको ना मोटिवेट करेंगे, ठीक है। आपको उनसे मिल के ना
ایک اپنی منزل نظر آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے نا جو ڈل ہوں گے، بس سارا دن سوئے لیٹے رہیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی انہی جیسے ہو جائیں گے. تو کامیاب لوگوں سے دوستی کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے، جو ٹیلنٹڈ ہوں، جو کسی مقام پر ہوں. ان کی جب آپ باتیں سنیں گے، ایکسپیرینسز سنیں گے، تو آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ایزیلی جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے سوچا آپ سے شیئر کرتی ہوں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہی زندگی کے لمحات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آگے چل کے جب ہم ایک اپنی ایج میں پہنچ جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تو اوبویسلی ہمارے پاس یاد کرنے کو کچھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں نا آپ اپنی لائف میں نا انٹر کر لیجئے، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور اپنی منزل تک جو ہے نا بہت جلدی ایزیلی پہنچ سکتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اب جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے نا آپ لوگ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کن ٹاپک سے ویڈیو چاہیے. تو میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی کہ انہی ٹاپک سے ویڈیوز اپلوڈ کروں. چلے جی، مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.